नमस्कार एमपी अब तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एमपी की तमाम बड़ी खबरों पर आज नजर डालेंगे। भोपाल में सीएम हाउस पर विधायक दल की एक बैठक हुई और इसी से शुरुआत करेंगे। बैठक में पैसा एक्ट के फायदे के साथ विकास कार्य की डिटेल पार्टी जुटाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा संगठन स्तर पर अलग अलग वर्ग के सम्मेलन आयोजित करने पर भी फैसला लिया गया है। सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई है। बैठक को सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जुटाने को कहा। इसी के साथ ही हितग्राहियों की डिटेल जुटाने को भी कहा। वहीं बैठक में संगठन स्तर पर अलग अलग वर्गों के सम्मेलन करने का फैसला लिया गया। इस सम्मेलन में विधायकों को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए। वहीं 15 नवंबर को प्रदेश में लागू किए गए पैसा एक्ट के फायदे जनता के बीच पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम हमने किया है। विकास का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर है। हर विधायक ने अथक प्रयासों के साथ अपने विधानसभा को विकास का एक रोल मॉडल बनाया है। इस दिशा में उन सारी बातों पर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक को अहम माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दी है। और इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के विभीषण वाले बयान पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। गुना में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को मंच से मुरलीधर राव ने विभीषण कह डाला। कांग्रेस इसे अपमान बता रही है, जबकि बीजेपी बयान का बचाव करने में लगी हुई है। तो उसमें सब कुछ निकला है, विभीषण सब बाहर आ गए ना। प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, तो सब विभीषण आ गए हैं। और वहां बचा क्या? बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का गुना में दिया यह बयान वायरल हो रहा है। मुरलीधर राव ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को लेकर ये बयान दिया। इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने मुरलीधर राव पर नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। मुरलीधर राव ने भारतीय जनता पार्टी में उनकी असली हैसियत बता दी है। उन्होंने मंच पर आंख से आंख मिलाकर कहा कि दूसरी पार्टियों के विभीषण हमारे यहाँ आ गए हैं। अब ये विभीषणों को सोचना है। सम्मान की तलाश में गए हुए इन लोगों को कितना अपमानित हो रहे हैं रोज, लेकिन कुर्सी से बंधे हुए हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों को वीडी शर्मा ने खारिज किया। वीडी शर्मा ने मुरलीधर राव का बचाव करते हुए कहा कि विभीषण सत्य के साथ थे और असत्य को पराजित किया था। देखिए, सब भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम के भक्त होने के नाते से उन्होंने कुछ कहा होगा। ये सभी भगवान राम के भक्त थे, सत्य के साथ थे, असत्य को पराजित करने के लिए थे, आताताई प्रवृत्तियों को समाप्त करने का उनका संकल्प था, तो वो तो और महान थे। मुरलीधर राव का वीडियो गुना के राघोगढ़ का बताया जा रहा है। बूथ त्रिदेव सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी ने यह बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। तो विभीषण वाले बयान पर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का भी जवाब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये नकली मुरलीधर हैं। मुरलीधर राव के राघोगढ़ में आने से पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राघोगढ़ में 4 वोट भी नहीं मिल पाएंगे। विभीषण कहा है उन्होंने 2 मंत्रियों को। देखिए, ये नकली मुरलीधर है और इसकी मुरली फटे बांस की तरह है। जी जी जी। इसकी मुरली कोई असली नहीं है, फर्जी आदमी है ये। अच्छा। ये क्या है, इसकी कई पोले हैं, वो समय आने बताएंगे। और इसके वहाँ आने से कोई 5 वोट का भी रावगढ़ में फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ इंदौर में धमकी वाले लेटर को लेकर जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 3 अलग अलग टीमों का गठन किया है, जिसने दूसरे राज्य में छापेमारी की है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था होने की बात कही है। इंदौर लेटर बम की जांच के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीमों का गठन किया है। वहीं अब तक 6 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दूसरे राज्यों में छापेमारी भी की है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरारत और साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य कि सही व्यक्ति तक पहुंचा जाए, सही व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो पहलू हैं
जो विभिन्न पहलू है पुलिस ने उस पर नजर रखी है। इसमें अगर किसी व्यक्ति से विवाद और उसने इस सूचनाओं का दुरुपयोग करते हुए अगर किया है तो वास्तविक व्यक्ति कौन है पुलिस वहां तक पहुंचेगी और पहुंच करके इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। बहरहाल पुलिस ने उन सारे तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही सही आरोपी पुलिस की हिरासत में। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धमकी भरे लेटर पर कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को एमपी में प्रवेश करेगी। ऐसे में धमकी वाले लेटर पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस साजिश या शरारत के जल्द खुलासे का भरोसा दे रही है। और अब बात करेंगे बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के एक बयान की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा है। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के बाद राहुल गांधी से बड़ी फेलियर साबित हुई हैं। आकाश विजयवर्गीय का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रीप्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। यूपी चुनाव के बाद प्रियंका गांधी जी जिस तरह से फेल हुई है, पहले तो इन लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद खत्म हो गई थी, मगर प्रियंका जी से थी। प्रियंका जी जो फेल हुई तो उसके बाद इन्हें लगा यार ये तो उससे भी बड़ी फेलियर है, तो फिर एक बार फिर से राहुल गांधी जी को रीप्रमोट करने का मुझे लगता है। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं हिंदू धर्म के धर्माचार्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसी बाजार पर मंदिर बनाना कितना शुभ है। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक विवादित जमीन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। यहाँ जमीन पर हिंदू वर्ग मंगलनाथ बाबा का मंदिर बता रहा है, तो मुस्लिम वर्ग का कहना है कि मजार यहाँ पर थी। शिकायत के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर कलेक्टर, डीसीपी और थाना प्रभारी सहित कई लोग पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष ने मौके पर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि यहाँ पर 15 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी यही खुलासा हुआ कि मंगलनाथ बाबा की समाधि स्थल यहीं पर है, जबकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करने से ही इनकार कर दिया। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। मुझे नहीं मालूम कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कब किस मौलवी के संरक्षण में सारा ये अध्ययन और ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उन्हें हर मंदिर को ध्वस्त करने की मनोवृत्ति उनके मन में रहती है और वो मंदिर वालों पे हर हमेशा आरोप लगाते रहते। देखिए, जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तो महात्मा गांधी जी के मुख से जो आखिरी शब्द निकले थे वो राम राम निकले थे। ये कौन से राम की बात करते हैं? ये नाथूराम गोडसे की बात करते हैं हमेशा, उसके मंदिर बनाने के बाद में। इनको भगवान राम का नाम लेने का एक तरह से अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जो राम भक्त थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या में इनके पूर्व। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मंदसौर की। महिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। हुआ कुछ यूं कि प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। इस दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया जैन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से पुतला जलाकर बाहर लेकर आई। हाथ में जलता हुआ पुतला और पुतले से निकल रही थी लपटें। इतनी खतरनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका हाथ जल गया और इस दौरान एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, आसपास भी आग लग सकती थी। लेकिन राहत की बात यह कि मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के अमले ने तुरंत पानी का तेजी से बौछार की और इस वजह से आग शांत हो पाई। अनुसार एक सांकेतिक रूप से पुतला दहन का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि जिस वादे के तहत मामा जी इस मध्य प्रदेश में काबिज हुए थे, उस वादे को निभाने के लिए आज हम उस वादे को याद दिलाने के लिए आज उनकी बहनों और भांजियों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। यहाँ कई मुद्दों को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था इन लोगों ने, जो संपन्न हो चुका है। और अब खबर उस गुत्थी से जुड़ी हुई जो पुलिस के लिए बीते दिनों सिरदर्द बनी हुई थी। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में युवती के कत्ल के आरोपी को 10 दिन बाद गिरफ्तार किया गया।
जिस आरोपी को पुलिस अब तक अभिजीत पाटीदार के नाम से ढूंढ रही थी वो हेमंत भदौड़े निकला। आरोपी महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है, जिसे राजस्थान के सिहोरी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस को 1,52,000 रुपए कैश मिले हैं। मृत युवती का एटीएम कार्ड, सोने की चेन और कान की बाली भी प्राप्त हुई है। आरोपी ने अजमेर में एटीएम से रकम निकाली और उस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की, उसकी गिरफ्तारी की। वहीं जबलपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने हेमंत की पिटाई करने की भी कोशिश की। आगे भी बात करेंगे जबलपुर की शिल्पा झारिया हत्याकांड के आरोपी के साथ मारपीट हुई, जिस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने मारपीट की है। मेखला रिजॉर्ट में शिल्पा झारिया की हत्या हुई। आरोपी हेमंत भदाड़े को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। सोमवार को दोबारा कोर्ट में इसकी पेशी होगी। आरोपी अभिजीत पाटीदार नहीं है बल्कि हेमंत भदाड़े जो कि आरोपी निकला है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट में पेशी के लिए से लाया गया। इस तरह से एक वकील ने थप्पड़ जड़ने की कोशिश की। बिल्कुल अत्यंत शातिर तरीके से इन्होंने ऑपरेट करते थे और इनको काफ़ी ज्ञान भी था कि पुलिस कैसे पकड़ती है आरोपियों को। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि किसी भी एक लोकेशन पे ये और इंटरस्टेट ये भागते थे। थैंक्स टू राजस्थान पुलिस, स्पेशली जो एसपी साहब थे अजमेर के और एसपी साहब सिरोही, कि उनके पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम लोग इसको पकड़ पाए। और अब खबर शिवपुरी से, जहां चोरी के 2 आरोपियों को पकड़कर ग्रामीणों ने उस पर जुर्म का सितम ढा दिया। ग्रामीणों ने दोनों को रात भर बांधकर रखा, मारपीट की और फिर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों ने आरोपी के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। आरोपी को कब्जे में लिया गया। मामले की जांच अब की जा रही है। हरगोविंद लोधी निवासी मोहारी कला के घर में 2 चोर घुस गए थे चोरी करने के उद्देश्य से, और उनको जो है पकड़ के वो थाने लाए अभी सुबह। तो हरगोविंद लोधी की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध चोरी करने का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है और आरोपीगणों की ओर से दो चोर हैं, उनके ओर से भी मारपीट का मुकदमा अज्ञात आरोपीगणों के विरुद्ध कायम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे बैतूल की, जहां पर उप सरपंच की पिटाई हुई और पिटाई करने वाले 3 आरोपियों में से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। तीनों आरोपित कांग्रेस कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उप सरपंच ने गांव में चल रहे कुछ निर्माण कार्यों और पीएम आवास की राशि को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। पंचायत विभाग का एक जांच दल भी गांव पहुंचा था। जांच के दौरान गांव के सरपंच के पति, जनपद सदस्य और एक अन्य युवक वहां पर पहुंचे, उप सरपंच की पिटाई कर दी थी। और इधर शिवपुरी के सर्किल जेल में कैदी की आत्महत्या के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई ने कहा है कि 2 दिन पहले जब वो कैदी भाई से मिलने पहुंचा था तो उसे प्रताड़ित किए जाने की बात कही। उसने बताया था कि जेल में कैदी से पैसे की मांग की जा रही है। प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या की। आपको बता दें कि पातीराम नाम के आदिवासी के युवक को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट में 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद से वो जेल में बंद था। शुक्रवार को शौचालय में उसने आत्महत्या कर ली थी। कह रहा तो मुँह बहुत कर रही परेशानी है कि बच्चा कहीं मुँह कहीं मारते हैं, पीटते हैं, पैसा मैसा की मांग सांग करते हैं। कहीं जेलर पुलिस वाले जी परेशान करते हैं। कहीं 50 कितने मांग रहे थे? 25,000 इतने की जो मांग सांग करते थे। किस केस में बंद था सर? पास के एक्ट में। सर परिजनों का कहना ये है कि जेल में उसे कुछ पैसों को लेकर परेशान किया जा रहा था। परिजन तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उसका भाई आरोप लगा रहा है वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले उससे मिलने गया था तो उससे ये बता रहे थे वो कि पैसे की मांग कर रहे हैं, नहीं पीट रहे। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे जबलपुर की ओर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मानस भवन में प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में नया संगठन नहीं खड़ा करना है बल्कि समाज को संगठित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग संघ का विरोध करते हैं वो भी देश के ही लोग हैं। हमको उनको भी संगठित करना है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का उत्थान इसके बिना संभव नहीं है। राष्ट्र, समाज, उत्थान जैसे शब्दों का अर्थ समझना होगा। राष्ट्र का अर्थ विदेशों में अलग है। भारत राष्ट्र स्वार्थ के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है और हमारे राष्ट्र का आधार सत्ता नहीं
स्वामी विवेकानंद हमारे जीवन के आदर्श हैं। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। स्वयं सेवकों की पहल पर प्रारंभ हुए कार्यों और अब बात करेंगे ग्वालियर की। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई यहां पर हुई और जमकर हंगामा आज ग्वालियर में हुआ है। आज प्रशासन ने 6 दुकानों को हटाया और उस दौरान लोगों के भारी विरोध का सामना टीम को करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन से मोहलत मांगी, लिहाजा प्रशासन ने 2 दिनों की मोहलत दे दी है। अब लोग खुद अपनी दुकान तोड़ेंगे। और गुना के बमौरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए 5 महिलाओं ने जहर खा लिया। 2 घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों से। इसके बाद सभी महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। उनका इलाज वहां पर जारी। बताया जाता है कि यहां सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मंदसौर से है। 500 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एक कार भी यहां से बरामद की गई है। जब्त स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। शामगढ़ थाना प्रभारी और चंदवासा पुलिस चौकी प्रभारी की बड़ी कार्रवाई। और बात करेंगे हड़ताल की। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल लगातार प्रदेश में जारी है। मंडला जिले में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिले के बैगा, लालीपुर, चिलमन चौक, अंबेडकर चौक और चौराहे को जाम कर दिया। इससे चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हरदा में छिपाने रोड पर आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने जमकर चक्का जाम किया। हालांकि पुलिस को समझाने के बाद इन लोगों ने जाम हटाया भी। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज 6ठा दिन। और नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर धरना दे रहे अतिथि विद्वानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अतिथि विद्वानों ने चौराहे पर चाय पकौड़ी की दुकान लगाकर विरोध दर्ज कराया है। अतिथि विद्वानों ने पकौड़ी तलकर बेची और इस दौरान चौराहे से गुजरने वाले लोगों ने भी इसकी स्टॉल पर पकौड़ी खरीदी। अतिथि विद्वानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक इस तरह से विरोध किया जाता है। आज हमने पकौड़ी तली है, जो 10 रुपए की 4 पकौड़ी। आम जनता को इसका संदेश जाना चाहिए कि क्या हालत है। 25 साल पढ़ाने वाले अतिथियों को 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है और 5 रुपए की चाय है। लेकिन हमारी जो आज का जो एक्टिविटी है वो यही है कि माने तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि चाय की दुकान खोलो और पकौड़ी की दुकान खोलो, इससे आप जो भी इनकम होगा उससे अपन घर चलाओ। तो और हमारे पास कोई साधन बचा ही नहीं है। दीपावली पे आपने हमें तनख्वाह दी नहीं थी, क्योंकि हमारा सिर्फ प्राचार्य के भरोसे पे ही हमारा वो चलता है खर्चा। तो आपने बात सुनी किस तरह से अतिथि विद्वान अपना प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज करवा रहे हैं और साफ तौर पर कहा गया कि अगर नियमितीकरण की मांग नहीं मानी गई तो इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।